शिशु विहार हिंदी हाई स्कूल। यह स्कूल जामनगर के खोडेल कॉलोनी में स्थित है। इस स्कूल की स्थापना सन 1959 में हुई थी। यह स्कूल बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक और हाई स्कूल तक शिक्षा प्रदान करती है। जामनगर में बसने वाले अन्य राज्यों के बच्चे हिंदी भाषा में शिक्षा का अभ्यास करते हैं। आइए विद्या के इस मंदिर में यहाँ के विद्यार्थियों के संग योग रूपी पुष्प अर्पण करते हैं। सर्वप्रथम ओमकार के उच्चार से योग निदर्शन का आरंभ करेंगे। ओमकार ऊर्जा का स्रोत है। आसपास का वातावरण प्रफुल्लित रहता है, मन शांत रहता है। ओमकार के बाद प्राणायाम की शुरुआत कपालभाति से करेंगे। नाभि से पेट को धक्का मारते हुए श्वास को नाक से बाहर निकालेंगे। शरीर को सीधा एवं शिथिल रखेंगे। इस प्रक्रिया की पहले चरण में 30 आवृत्ति, दूसरे चरण में 50 आवृत्ति और तीसरे चरण में 70 आवृत्ति करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे को कान के ऊपर, पहली उंगलियों को नैन के ऊपर, दूसरी उंगली को आँख के ऊपर, तीसरी उंगलियों को नासिका के ऊपर और चौथी उंगलियों को होठ के पास रखेंगे। अब कान, आँख, नाक और मुंह को उंगलियों से दबाकर बंद कर देंगे। प्राणायाम से मिलने वाले लाभ। कपालभाति से मस्तक की आंतरिक शुद्धि होती है। भ्रामरी से चेहरे पे निखार आता है। प्राणायाम के अभ्यास से याददाश्त शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम के बाद सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले आँखों की सूक्ष्म क्रियाएं। आँख ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह इसके 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। आँख दाएं बाएं, दाएं बाएं, इसी तरह इसके भी 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। अब त्राटक। सामने स्थिर उंगली पे बिना पलके झपकाए निरंतर देखते रहेंगे। आँखों के सूक्ष्म क्रियाओं के लाभ। आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों से संबंधित रोग दूर होते हैं। त्राटक से निकलने वाले आंसू में आँखों का कचरा बाहर निकलता है। आँखों के सूक्ष्म क्रियाओं के बाद मस्तक की सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले मस्तक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से इसके 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। इसके बाद मस्तक को दाएं बाएं, दाएं बाएं और ले जाएंगे। इसके भी 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। अब मस्तक को दाएं से बाएं और घुमाएंगे। इसके 5 आवृत्ति करेंगे। इसी तरह मस्तक को बाएं से दाएं और घुमाएंगे। इसके भी 5 आवृत्ति करेंगे। मस्तक के सूक्ष्म क्रियाओं के लाभ। गर्दन के स्नायु को मालिश मिलती है। गर्दन के स्नायु को मालिश मिलने के कारण रक्त का संचार मस्तक तक होता है। थायराइड की समस्या में लाभदायक है। मस्तक की सूक्ष्म क्रियाओं के बाद हाथ एवं कंधे की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ को कंधे के स्तर तक सीधे लेके आएंगे। हाथ की उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इस तरह इसके 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। हाथ के पंजों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से इसके 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। हाथ की उंगलियों को बंद करके कलाई को अंदर की ओर से बाहर घुमाइए। इस तरह इसके 5 आवृत्ति करेंगे। इसी तरह कलाई को बाहर से अंदर की ओर घुमाएंगे। अब हाथ की उंगलियों को कंधे पे रखेंगे। हाथ की कोहनी को अंदर बाहर, अंदर
बाहर। इस तरह इसके 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। इसके बाद हाथ की कोहनी को ऊपर नीचे इस तरह इसके 10 से 12 आवृत्ति करेंगे। दोनों हाथ की कोहनी को साथ में रखते हुए हाथ को पीछे से आगे की ओर घुमाएंगे। इस तरह इसके 5 आवृत्ति करेंगे। इसी तरह कोहनी को आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे। इसके भी 5 आवृत्ति करेंगे। हाथ एवं कंधे की सूक्ष्म क्रियाओं के लाभ। उंगली और कलाई के सूक्ष्म क्रियाओं से लिखने की गति बढ़ती है। कंधे के मांसपेशियों को मालिश मिलता है। इन सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से चेता तंत्र सक्रिय होता है। सूक्ष्म क्रियाओं के बाद अब आसन का अभ्यास करते हैं। दीपक आसन। दीपक अर्थात दीप यानी एकाग्रता और स्थिरता का प्रतीक। मूल स्थिति सुखासन अथवा पद्मासन। पूरक करते हुए धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ की हथेली अंदर की ओर रखकर मस्तक के ऊपर नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। शरीर को शिथिल एवं संतुलित रखेंगे। नज़र को सामने किसी एक वस्तु पर केंद्रित करेंगे। इस आसन का अभ्यास आंतरकुंभक में किया जाता है। इस आसन का अभ्यास 10 से 15 सेकंड तक करना चाहिए। दीपक आसन के लाभ। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। दीप के भांति स्वभाव में स्थिरता आती है। यह आसन आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सहायता करता है। ताड़ासन। ताड़ अर्थात ताड़ का वृक्ष। मूल स्थिति समस्थिति में खड़े रहना। पैरों के बीच में 2 इंच की जगह रखेंगे। दोनों हाथ को कंधे के स्तर तक ऊपर लेके जाएंगे। हाथ की उंगलियों को आपस में जकड़कर बाहर घुमाएंगे। पूरक करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। पैर की एड़ियों को जमीन से उठाकर पंजों पर संतुलन बनाएंगे। इस आसन को ताड़ के वृक्ष की तरह सीधा रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आंतरकुंभक में किया जाता है। इस आसन का अभ्यास 10 से 15 सेकंड तक करना चाहिए। ताड़ासन के लाभ। ताड़ासन से शारीरिक और मानसिक संतुलन एवं एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होने के कारण ऊंचाई बढ़ती है। इस आसन से पैर के घुटनों, टखनों और मांसपेशियों को मालिश मिलती है। भुजंग आसन। भुजंग अर्थात सांप। मूल स्थिति मकरासन। ठोंडी को जमीन पर रखेंगे और हाथ के पंजों को छाती के पास रखेंगे। पूरक करते हुए ठोंडी, मस्तक और कमर को जमीन से उठाएंगे। मस्तक को यथाशक्ति से पीछे झुकाएंगे। नज़र को आकाश की ओर स्थिर रखेंगे। पैर को साथ एवं सीधा रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आंतरकुंभक में किया जाता है। इस आसन का अभ्यास 15 से 20 सेकंड तक करना चाहिए। मूल स्थिति में आने के लिए रेचक करते हुए धीरे से ठोंडी को जमीन पर रखिए। किसी भी एक तरफ मस्तक को घुमाकर आंखें बंद कर आराम करिए। आराम के दरमियान शरीर को एकदम हल्का छोड़कर गहरा पूरक करिए, रेचक करिए, पूरक करिए, रेचक करिए। भुजंग आसन से मिलने वाले लाभ। गर्दन के स्नायु मजबूत बनते हैं। पीठ के दुखाव में राहत मिलता है। कमर सुडौल और लचीला बनता है।